पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। वे स्वयं को एक के बाद दूसरे संदेहों से घिरा हुआ पाते हैं। युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना श्रेष्ठ है? हम दुर्योधन आदि को जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे? और जिन्हें मारकर हम जीने की इच्छा भी नहीं रखते, वे ही हमारे सामने मरने के लिए खड़े हैं। इस प्रकार निर्णय करने में खुद को असमर्थ पाकर अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं अगले श्लोक में। आइए 7वां श्लोक पढ़ते हैं दूसरे अध्याय का। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। अर्थात इसलिए कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। देखें, कृपण शब्द के बहुत से अर्थ निकाले जाते हैं। पहला, जिसके पास धन है लेकिन धन में इतनी ज्यादा आसक्ति है, इतना ज्यादा लोभ है कि जो दान या भोग आदि के न्याय संगत और उपयुक्त अवसरों पर भी एक पैसा खर्च नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता, उस कंजूस को कृपण कहते हैं। दूसरा, मनुष्य जीवन का प्रधान लक्ष्य है भगवान के तत्व को जानना और उन्हें प्राप्त कर लेना। अब जो मनुष्य इस लक्ष्य को भूलकर विषय भोगों में ही अपना जीवन खो देता है, उस मूर्ख को भी कृपण कहते हैं। और तीसरा, सामान्यतः दीन स्वभाव के लिए भी कृपण शब्द का उपयोग किया जाता है। अर्जुन युद्ध से पीछे हटने को सर्वथा श्रेष्ठ नहीं मानते थे, लेकिन पाप से बचने के लिए उन्होंने युद्ध से पीछे हटने को ही ठीक माना और उसके सिवाय उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं दिखाई दे रहा। तो अर्जुन में जो कार्पण्य है वह ना तो लोभजनक कंजूसी है, ना ही भोग आसक्ति रूप कृपणता है। अर्जुन ने तो साफ कह दिया था कि पृथ्वी की तो बात ही क्या है, मैं तो तीनों लोकों के राज्य के लिए भी दुर्योधन आदि को मारना नहीं चाहता। अब जो इतना त्याग करने को तैयार है वो कंजूस या भोगासक्त तो नहीं हो सकता। तो यहाँ अर्जुन का कार्पण्य एक प्रकार का दैन्य दीनता ही है, जो करुणा युक्त कायरता और शोक के रूप में प्रकट हो रहा है। इस कायरता रूपी दोष को स्वीकारते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा क्षात्र स्वभाव दब गया है। कैसे? देखें, क्योंकि उन्होंने तो क्षत्रिय होने के नाते प्रतिज्ञा की थी, न दैन्यम न पलायनम, न दीनता दिखाऊंगा न पलायन करूंगा। और अब क्या कर रहे हैं? युद्ध से पीछे हटने को बोल रहे हैं। और दूसरा, मैं अपने धर्म के विषय में कुछ निर्णय भी नहीं कर पा रहा हूं। कुटुंब का नाश अधर्म है और युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है। ऐसी स्थिति में मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है? भगवान ने इसी दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा था कि तू जो ये कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, ये आचरण अनार्य जुष्ट है। मतलब श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते, वे तो जिसमें उनका कल्याण हो वैसा ही आचरण करते हैं। तो यही सुनकर अर्जुन के मन में विचार आ गया कि मुझे भी ऐसा ही आचरण करना चाहिए, और उनके मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई। और अब जब कल्याण की इच्छा जागृत हुई तो मन में ये भाव भी आया कि मुझे तो गुरु की आवश्यकता है, जो उपदेश करे और बलपूर्वक अनुशासन करके मुझे श्रेय के मार्ग पर लगा दें। और इतना ही नहीं,
ये जो शोक मोह सब मेरे मन में आ गए हैं उन्हें सर्वथा नष्ट कर दें और मुझे परम कल्याण की प्राप्ति करवा दें। और श्री कृष्ण से बढ़कर गुरु मुझे कौन मिल सकता है। पर देखें, गुरु की उपदेश रूपी अमृत धारा भी तभी बरसती है जब शिष्य उसे ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हो, तत्पर हो। क्योंकि देखिए, गुरु उपदेश तो दे देंगे, ज्ञान भी करा देंगे, सत्य मार्ग भी दिखा देंगे, पर उसका अनुसरण तो शिष्य को ही करना होगा। मार्ग पर तो शिष्य को ही चलना होगा। इसलिए अर्जुन कहते हैं, शिष्यस्तेहम् भगवन, मैं आपका शिष्य हूं। और इस शिष्यत्व की भावना के साथ अर्जुन के मन में अनन्य शरणागति का भाव भी जागृत होता है। वो सोचते हैं कि यदि मैं पूर्ण रूप से अपने गुरु प्रभु श्री कृष्ण के शरण हो जाऊं तो मेरे कल्याण की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आ जाएगी और फिर उन्हें मेरा कल्याण करना ही होगा। इसीलिए अर्जुन कहते हैं, शाधिमान त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए। देखिए, यहाँ पर ध्यान दें, थोड़ा अंतर होता है शरणागति और प्रपन्नता में भी। जब हम भगवान के चरणों को स्वयं पकड़ते हैं, जैसे हम किसी भी वस्तु को अपने हाथ से पकड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, भगवान के पैरों के पंजों को ऊपर की ओर से हम अपने बल से पकड़ते हैं, तो इसे कहते हैं प्रपन्नता। लेकिन इसकी एक सीमा है। क्यों? क्योंकि हमारे बल की एक सीमा है। जहां हमारा बल खत्म, वहीं जो भी हमने पकड़ा है हाथ से वो छूट जाता है। लेकिन अगर हम अपने हाथों को ऐसी मुद्रा में जैसे हम हाथों से कुछ ले रहे हों, इस मुद्रा में भगवान के चरणों के नीचे रख दें, तो अब भगवान अपने बल से उन हाथों को पकड़ लेते हैं। तब इसे कहते हैं शरणागति। और भगवान के बल की तो कोई सीमा ही नहीं होती, तो फिर भक्त और भगवान का संबंध छूट ही नहीं सकता। तो सोचें कि हमें प्रपन्न होना है या भगवान के शरणागत होना है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, मंदिरों में जब लोग भगवान के समक्ष नतमस्तक होते हैं तो कुछ लोगों के हाथ की हथेली ऊपर की ओर होती है और कुछ लोगों की नीचे की ओर। यही फर्क है प्रपन्नता या शरणागति। बहुत ही प्यारा श्लोक है ये जो हमने आज पढ़ा, भगवत गीता के दूसरे अध्याय का। 4 बातें अर्जुन ने कही इस श्लोक में। पहली बात में वे धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, तीसरी बात में भगवान के शिष्य बन जाते हैं और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं। इन्हीं विचारों के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो, ये सब जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करें। If you like the video and all the information shared, please like, comment and subscribe to my channel and share with your loved ones. Thank you. Hare Krishna.